हिलाल नकवी जी को भी कम समय मिला है पहले राउंड में, दूसरे राउंड से उनसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। जल्दी से किद भाई साहब। मैं अपने मित्र संजय चौधरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने 98 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं उसमें कितने ओबीसी हैं और कितने पसमानदा मुसलमान हैं और कितने एससी एसटी हैं जिनके आजकल उत्थान की ये लोग दुहाई दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे संजय चौधरी जी भी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। एक आंकड़ा मैं इनको और दे देता हूं कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 12,373 टीचर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसमें ओबीसी सेक्शन से मात्र 14.1% से हैं, यानी 12,373 में 1740, और नॉन टीचिंग स्टाफ में मात्र 10.6% हैं, और जनरल कैटेगरी के संजय जी पूरा आंकड़ा लेकर बैठे किद भाई साहब आज डिबेट में एक चीज लेकर आए हैं। एज पर लेट यूजीसी, सुनिए यूजीसी का डेटा मैं बता रहा हूं सर। एक सेकंड संजय जी, 20 सेकंड संजय जी, 20 सेकंड। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला संजय जी, मात्र 20 सेकंड संजय जी, 20 सेकंड नहीं, हमको 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने दी। अनुज जी जी बोलिए, मैं तो मौका दे रहा हूं भाई, जल्दी बोलिए, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। कमीशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 313 प्रोफेसर्स की पोस्ट जो है वो सैंक्शन की थी ओबीसी के लिए, जिसमें रिक्रूटमेंट कितना हुआ 9 का। ठीक है, यानी कि इन आंकड़ों, बिल्कुल इन आंकड़ों पे जवाब लेंगे संजय जी से, बिल्कुल लेंगे। और हिलाल नकवी जी, ब्रेक पर जाने से पहले उमाशंकर राजभर जी जो कह रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि वो गंभीरता से ले नहीं रहे आपको उत्तर प्रदेश में। देखिए राजभर जी या उनकी पार्टी जो है उसको वो अगर हमको गंभीरता से ले गए तो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी को तो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। आप किसी राजनीतिक दल के पास चले जाइए, वो सब बता देंगे कि राजभर जी का क्या सियासत रही है या उनका कितना ज्यादा जनता के अंदर पकड़ है। ये घोसी के परिणाम से निकल करके सामने आ गया है कि कितनी उनकी पकड़ है उसमें। तो जाहिर सी बात है उनके वो हमको सीरियसली ना लें, वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर इन्होंने सीरियसली ले लिया तो हमारी सीरियसनेस के पर जो हमारे वोटर है वो सवालिया निशान लगा देंगे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल उठता है ओबीसी को लेकर के जो बात की जा रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि साहब हमने ओबीसी के लिए बहुत किया। तो ओबीसी को बहुत अच्छे से याद है कि जिस वक्त मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त आपने क्या किया था, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमको लगता है इतने दिनों की सियासत के बीच में, कि देखिए सियासत जो है वो हम लोग कहें भले ही कि जाति में बांट करके देखें कि फला जाति के लोग फला जगह जा रहे हैं, तो होता है 10-15-20% वोट जो है वो पार्टी को पकड़ते हैं, 10-15-20% वोट जो है वो निश्चित रूप से जाति को भी पकड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वास्तव में जो वोट पकड़ता है वो पकड़ता है कि आपके मुद्दे क्या है। वोट जो पकड़ता है वो इस बात पे पकड़ता है कि देश में, प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, यहाँ के पर महंगाई कितनी है, यहाँ के पर करप्शन कितना है। जो राजनीतिक दल 1 किलोमीटर सड़क बनाने जिसके 18 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, तो जाहिर सी बात है उसके पास सवाल उठेगा। जहां के पास सीएजी की रिपोर्ट में आता है कि आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, तो सवाल भी ले लीजिएगा। सवाल यही है हिलाल नकवी जी, ठीक है आप उत्तर प्रदेश के बाहर आप अच्छा प्रदर्शन करें ना करें वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम केवल यूपी की बात करेंगे। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि यूपी में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे मुद्दे नहीं उठाए क्या, जनता को समझा नहीं पाई क्या, कितने साल से सूखा पड़ा है वो हम सबको पता है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हमको वोट नहीं मिल रहे हैं, जनता हमें वोट नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गड़बड़ी है। इस बात में किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। हमारा संगठन कमजोर रहा होगा, हम अपनी बात को सही से नहीं कह पाए हैं, या जिस तरह से जो वोटिंग पैटर्न चला है, जो एक धर्म जाति के उन्माद फैला करके लिया गया है, वोट लिए गए हैं, वो कारण रहा हो। वो सारे सब कारण हो सकते हैं। धर्म जाति के नाम पर कितने चुनाव जीते जा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजीव रंजन जी आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। धर्म और जाति के आधार पर आप एक चुनाव जीत लीजिएगा, दूसरा जीत लीजिएगा, यहां तो 4 हो गए ना, 2 विधानसभा 2 लोकसभा। एक सेकंड अगर मौका दें, एक सेकंड से हमको मौका दें। बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए, फिर राजीव जी आप इसका जवाब दीजिएगा। ये कितने चुनाव की बात नहीं है। आप ये पूछिए कि कितने वर्ष तक की ये मेहनत की गई, उसके बाद 2 चुनाव जीते हैं। 2 चुनाव जो है वो असेंबली के जीते हैं और 2 चुनाव जो है वो केंद्र के जीते हैं। हाँ। आप सवाल इस तरह से करें कि इतने साल धर्म और जाति की राजनीति करने के पश्चात, 38 लोगों का गठबंधन बनाने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल 2 जो विधानसभा के चुनाव जीती है उत्तर प्रदेश में और 2 लोकसभा। ठीक है राजीव रंजन जी रखिए अपनी बात। अब नहीं देखिए,
हिलाल नकवी जी फैक्चुअली गलत बात बोल रहे हैं। 1984 के बाद भारतवर्ष में कांग्रेस की कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। यानी करीब करीब 40 साल पहले जो चुनाव हुए थे जी, उसमें लोकसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए, कांग्रेस किसी न किसी के लाई के रूप में रही। एक बात जी। अच्छा, दूसरी बात कि इसी उत्तर प्रदेश में 91 में कल्याण सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की थी जी। उसके बाद 96 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, करीब 180 के आसपास, और मिलीजुली सरकार रही जी। 98, 99 के लोकसभा में एनडीए की सरकार रही। उसके बाद बीच में 2004 से 2014 तक जो है 10 साल का वैक्यूम रहा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां खराब थी, जो भी चीजें थी, तो एक 10 साल का वैक्यूम रहा जी। उसके बाद फिर दो बार सरकारें रिपीट हुई। तो फिर ये कहना कि इतने दिनों से सांप्रदायिकता ये फैला रहे थे और अंत में इनको सरकार बनाने को 2 बार मिला, ये बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग चीज है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात कि भारत जैसे देश में जहां पर कि इतनी जातियां और धर्म एक साथ रहते हैं जी, यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर कोई भी दल कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। एक थोड़ा सा सांप्रदायिकता टूल के रूप में काम करता है, जरूर टूल के रूप में काम करता है, लेकिन चुनावी विजय जो होती है वो जब तक कि समस्त जाति धर्मों के लोग मिलकर वोट नहीं देते, कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतती। ठीक है उमाशंकर राजभर जी, ये कहना गलत है। उमाशंकर राजभर जी, घोसी का चुनाव क्या हुआ और जाति और धर्म के आधार पर चुनाव जीते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है, और कह रहे भाई पूर्वांचल में आपकी इतनी पकड़ थी तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? इस बात को ध्यान रखिए कि जो कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं कोई जाति है। 89 के बाद जो है उनको याद होना चाहिए, जो है उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जनता दल जो बना, तो कांग्रेस बना पूरा दल था जो है, और ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन को अगर लागू करवाने की बात है तो उसमें भाजपा भी जनता दल में शामिल थी। इस बात को उनको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उनकी जातियां छोड़कर क्यों नहीं चलेगी, तो कांग्रेस की जो स्थिति है आप समझ जाएंगे, तो उनके पास कोई धर्म के लोग हैं, किसी जात के लोग हैं, ये तो क्लियर है, आप तो देख ही रहे हैं 289। वो कह रहे हैं हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और वही कर रहे होते तो यूपी में सरकार बना लेते हैं। नहीं करते, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई जाति और धर्म के लोग उनके साथ नहीं है ना। जब उन्होंने छोड़ दिया तो सब लोगों ने उनको छोड़ दिया, वो स्थिति स्पष्ट हो रही उत्तर प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं सपा के मित्र को कह रहा हूँ, वह उनका अहंकार बोल रहा है अन्य पिछड़ों के प्रति। जो केशव तो मौर्या के साथ उन्होंने किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी छीन लिया, वही हाल जो है 8 महीने हम तो सत्ता छोड़ के आए थे साहब। हम भाजपा को जिताए 2017 में, सत्ता में थे, 18 महीने बाद सत्ता छोड़ के आपके साथ में आए थे, लेकिन 8 महीने में कभी आपने इस पर मंथन किया? क्योंकि आपका जो अहंकार था केशव तो मौर्या के साथ, माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ, हमने आपको छोड़ दिया। लेकिन किदवई साहब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद फिर आप सपा में आ जाएंगे, कह रहे हैं इनका कोई भरोसा ही नहीं है। देखिए उनका विचार, देखिए उनका, वही मैंने कहा उनसे पूछिए, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह से पूछिए, अखिलेश जी से पूछिए। 89 से 91 सरकार माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसमें भाजपा के सपोर्ट पे थे। 93 में जब सपा बसपा बनी तो बसपा के, तो भाजपा ने तो सभी पिछड़ों को आगे किया है और अन्य पिछड़ों को आगे किया है, दलितों को आगे किया, इसमें दो राय नहीं। और सपा के मित्र से क्यों ये पूछिए कि जब ये ओबीसी की बात करते हैं तो हक अधिकार रुकते किसका है? अति पिछड़े का। हाँ, तो ये सवाल जब साथ में थे तब नहीं पूछा जा रहा था आप लोगों से? जब साथ में थे, जब चुनाव जिता रहे थे, तब आपको पूछा नहीं जा रहा था? आज आपको याद आ रहा है? एकदम पूछा, एकदम मैंने पूछा कि वही मैंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की जो बात करते हैं 27% आरक्षण की बंटवारे की बात। ठीक है किदवई साहब, जल्दी से थोड़ा छोटा छोटा रखिएगा, सबकी बात आ जाए। हाँ ठीक है किदवई साहब, यह लेके नाम गरीबों का हमेशा लूटने वाले लोग हैं, इस बात को समाज। ठीक है किदवई साहब बोलिए। देखिए अनुज जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो बहुत ही शातिर एक पार्टी है, बहुत ही शातिर दल है। उसको ये पता है, एक बड़ा अच्छा एक इंग्लिश में वर्ड है अनुज जी जिसको बोलते हैं बैड ओमेन। अगर उसको शुद्ध हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं पनौती। तो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी वो पनौती है कि जिसके साथ जाती है उसका बंटाधार कर देती है। अच्छा।